तो लेक्चर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने राजा राम मोहन रॉय की टीचिंग्स देखी, दयानंद सरस्वती जी की टीचिंग्स देखी, विवेकानंद जी के बारे में जाना, श्री अरबिंदो के बारे में जाना, गांधी जी के बारे में जाना, राधा कृष्णन जी के बारे में जाना, अम्बेडकर जी के बारे में जाना, अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में जाना, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, दलाई लामा, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन का हमने कैपेबिलिटी अप्रोच देखा। कलाम जी से हमने रेजिलियंस, परसिवरेंस, ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना सीखा। शिव खेरा के अफ्रीकन फार्मर से हमने सीखा, पेशेंस जाना उनसे, और सेल्फ रियलाइजेशन जाना। जेंडर इनइक्वालिटी और सरोगेसी के लिए एथिकल और जीएस रिलेटेड टर्म्स देखें। आज हम एटीट्यूड एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंट्रो देखेंगे, थिंकर देखेंगे, एटीट्यूड से रिलेटेड और एग्जांपल जानेंगे इसके। फिर हम लोग एटीट्यूड वर्सेस ओपिनियन के बीच डिफरेंस करेंगे, फिर एटीट्यूड और बिलीफ के बीच डिफरेंस करेंगे, फिर एटीट्यूड का कंटेंट जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे और उसका फंक्शन जानेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, सिविल सर्वेंट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्या क्या है, और एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, एटीट्यूड चेंज कैसे होता है जानेंगे हम लोग। एथिकल टर्म्स देखेंगे हम लोग, एबॉर्शन और से रिलेटेड, और सिविल सर्वेंट गोज अगेंस्ट सीनियर इलफुल ऑर्डर, तो हम उसके लिए एथिकल टर्म और जीएस रिलेटेड टर्म्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड से अगर रिलेटेड कोई थिंकर हम लोग ऐड कर सकते हैं, ब्रैकलर एंड विलिंग्स ऐड कर सकते हैं, ब्रैकलर एंड विगिन, इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देम एटीट्यूड इज इंस्टीट्यूशनल एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के लिए हम लोग ब्रैकलर एंड विगिन, इनके बारे में ये थिंकर हैं। जब भी एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम एटीट्यूड इज इंडिविजुअल्स लाइक और डिसलाइक फॉर एन आइटम, इट इज ऑर्गेनाइज थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। और जो एटीट्यूड होता है पर्सन का, वो एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होता है, और ये एक्सर्ट होता है और ये इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। जैसे वोटिंग पैटर्न, अगर मेरी आइडियोलॉजी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से मैच होगी तो मेरा एटीट्यूड उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति पॉजिटिव होगा, फेवर में होगा। एम्बीवेलेंट एटीट्यूड, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एटीट्यूड हो किसी चीज़ के प्रति, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई, मैं उसके पॉजिटिव भी जानता हूँ, नेगेटिव भी जानता हूँ, तो उस पॉलिसी के प्रति मेरा एम्बीवेलेंट एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव भी होगा एटीट्यूड और नेगेटिव भी होगा। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, पीपल कॉन्शियसली कॉन्शाइसली एंडोर्स सम बिहेवियर टूवर्ड्स सर्टेन थिंग्स। जैसे कि पीपल कॉन्शियसली एंडोर्स मतलब इनवॉलेंट्री, और क्या होता है इम्प्लिसिट एटीट्यूड, क्या होता है इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस डेवलप एटीट्यूड। देखिए एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, अब मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है तो एक्सरसाइज के प्रति मेरा एटीट्यूड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, ये मैंने कॉन्शियसली अडॉप्ट किया है। और इम्प्लिसिट एटीट्यूड क्या है, इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस बाय डेवलप, अनकॉन्शियसली डेवलप हो जाना। अब जैसे कि मैं जैसे घर में रहता हूँ ना, अब मेरे घर में सबकी आइडियोलॉजी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेरे पास इम्प्लिसिटली एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा। केस स्टडी में स्टेक होल्डर को चेंज करने के लिए, उसका थिंकिंग चेंज करने के लिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड का टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल वर्क इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड टू चेंज द एक्शन ऑफ द पर्सन। एटीट्यूड वर्सेस ओपिनियन, है ना। एटीट्यूड क्या है, रिलेटिवली परमानेंट माइंडसेट और प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड्स पीपल और सिचुएशन। वहाँ ओपिनियन टेम्परेरी है, जजमेंट और व्यू एक्सप्रेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक इशू। देखिए ओपिनियन और एटीट्यूड में टेम्परेरी कौन है, ओपिनियन टेम्परेरी हो गया और एटीट्यूड परमानेंट हो गया, और ये एक्सप्रेस होता है ऑन अ स्पेसिफिक इशू और प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड पीपल एंड सिचुएशन। और ये जो एटीट्यूड है मोर स्टेबल और कांस्टेंट होते जाता है ओवर टाइम में, मगर जो ओपिनियन होता है चेंज हो जाता है जल्दी से, क्विकली चेंज हो जाता है इंफॉर्मेशन और सर्कमस्टांसेस को देख करके। जैसे कि मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, मेरा ओपिनियन है कि बाइक ना स्पीड में राइड करनी चाहिए,
मगर मैं देखा सर्कमस्टांसेस कि ज़्यादा स्पीड में जो बाइक चला रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, सिग्नल में वो पकड़े जा रहे हैं ओवर स्पीडिंग के कारण और उनको चालान भरना पड़ रहा है। तो मेरा ओपिनियन तुरंत चेंज हो गया, नहीं यार हमको नॉर्मल स्पीड में चलानी चाहिए। वहीं मेरा एटीट्यूड, और जैसे किसी का एटीट्यूड है कि हमें बाइक अच्छे से चलानी चाहिए, ये उसका एटीट्यूड ही है ना? तो अगर उसका एटीट्यूड समय के साथ क्या होगा कि भाई हमको इकोनॉमिक स्पीड में चलानी चाहिए, ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, तो समय के साथ उसका एटीट्यूड और स्ट्रांग होता जाएगा और वो उस इकोनॉमिक स्पीड को ही मेंटेन करेगा। एटीट्यूड ब्रॉडर टर्म है और शेप करता है ओवरऑल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग को, है ना? तो जैसा एटीट्यूड होगा पर्सन का वैसा ही बिहेवियर होगा। और ये एक ब्रॉडर टर्म है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस एटीट्यूड टर्म में आती हैं। नैरो फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक इवेंट, ठीक है? जो ओपिनियन होता है नैरो होता है क्योंकि ये टॉपिक टू टॉपिक चेंज होता है आपका ओपिनियन। अगर किसी का ए पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, फिर वो बी आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट ओपिनियन ओपिनियन उसका ओपिनियन पसंद कर सकता है, और सी पॉलिटिशियन को भी वो पसंद कर सकता है ओपिनियन वाइज। सिविल सर्वेंट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड मार्जिनलाइज communities will constantly design इंक्लूसिव पॉलिसी, ट्रीट देम विद डिग्निटी, ठीक है? एक सिविल सर्वेंट है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, तो वो क्या करेगा, मार्जिनलाइज पीपल के लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनाने की कोशिश करेगा जो कि इंक्लूसिव हो उनके डेवलपमेंट के लिए। वहीं वही सिविल सर्वेंट का ओपिनियन हो सकता है कि पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं वो इम्प्लीमेंट तो कर रही है, मगर अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वुमेन के अकाउंट में प्रोवाइड करते हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एटीट्यूड वर्सेस बिलीफ, एटीट्यूड बिलीफ, a, a tendency to respond positively और negatively toward a person और ऑब्जेक्ट सिचुएशन, ठीक है? तो एटीट्यूड क्या होता है कि आप किसी पर्सन के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड अ पर्सन और सिचुएशन, ठीक है? तो ये एटीट्यूड बताता है हमको। बिलीफ क्या होता है? एक्सेप्टेंस दैट समथिंग इज ट्रू और रियल इरिस्पेक्टिव ऑफ द एविडेंस। एटीट्यूड होता है आपका बिहेवियर, मतलब एटीट्यूड क्या है, टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा एक पर्सन के प्रति या एक सिचुएशन के प्रति, वो आपका एटीट्यूड है। वहीं बिलीव क्या है, एक्सेप्टेंस दैट समथिंग इज ट्रू और रियल इज रिस्पेक्टिव ऑफ द एविडेंस। बिलीव क्या है कि मैं सोचता हूँ कि भूत होते हैं, है ना? तो ये मेरा बिलीफ है, तो इसका कोई मुझे प्रूफ भी नहीं मिला फिर भी मैं इस चीज़ को मानता हूँ। एक्सेप्टेंस दैट समथिंग इज ट्रू और रियल इरिस्पेक्टिव ऑफ द एविडेंस। और जो एटीट्यूड होता है ये बिलीफ से शेप होता है, वैल्यू एक्सपीरियंस और इमोशन मिल करके एटीट्यूड बनाते हैं, या इनका कंपोजिशन एटीट्यूड होता है। वहीं जो अपना बिलीफ होता है वो परसेप्शन होता है, फेथ होता है, कल्चर और लर्निंग से डेवलप होता है बिलीफ। कि मेरे कल्चर में ही है कि हम लोग सुपर नेचुरल चीज़ों को मानते हैं, तो मेरा बिलीफ उन चीज़ों के प्रति डेवलप हो गया। अब मैं फेथ ही करता हूँ, मेरा फेथ ही है एक पर्टिकुलर एरिया है, अ, जैसे रूटेड इन परसेप्शन, कि मेरा परसेप्शन ही है एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाना चाहिए, वहाँ सुपर नेचुरल थिंग्स है। और लर्निंग से भी बिलीफ बनता है कि अभी जब मैं पहले पहले मेरी थिंकिंग क्या थी, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ही अच्छी है। जब मेरी लर्निंग बढ़ी तो मेरे को पता चला कि ये पॉलिटिकल पार्टी का ये गलत है और ये ए सही है और बी गलत है। तो अब मेरी लर्निंग के साथ भी मेरी बिलीफ चेंज होते जाती हैं। मोर फ्लेक्सिबल, जो एटीट्यूड होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, चेंज विद एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग रिफ्लेक्शन। वहीं पर जो बिलीफ होता है वो ज़्यादा रिजिड होता है और चेंज डिफ़िकल्ट टू चेंज इज़ डीपली ग्रेन्ड, है ना? मतलब ये डीपली ग्रेन्ड होता है और डिफ़िकल्ट होता है चेंज करने के लिए। अ सिविल सर्वेंट विद पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी अपहोल्ड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई टू इंश्योर ट्रस्ट ऑफ सिटीजन। जो सिविल सर्वेंट है अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो जो भी आरटीआई के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन पर्सन चाहेगा वो देने की कोशिश करेगा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से, क्योंकि वो चाहता है कि लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट बने रहे और लोगों लोगों का भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो सिविल सर्वेंट के प्रति।
वहीं पर एक एक सिविल सर्वेंट है जो कि बिलीव करता है करप्शन एक हार्मफुल थिंग है, और तो वो बिलीव करता है तो उसमें इंडल्ज नहीं होगा, है ना। अगर कोई सिविल सर्वेंट भरोसा करता है, कोई सिविल सर्वेंट है वो बिलीव करता है कि कोई गलती गलत नहीं है करप्शन करने में, तो उसका उसका जो एक्शन होगा वो करप्शन के प्रति टिल्टेड हो सकता है कि यार इसमें कुछ गलत नहीं है, तो मैं भी इस एक्शन को यूज थ्रू या फिर पालन कर लेता हूँ। एटीट्यूड एंड सिविल सर्विसेज, व्हाट इज एट्रीब्यूट ऑफ पॉजिटिव सिविल सर्विसेज, मतलब पॉजिटिव सिविल सर्वेंट का गुण क्या क्या है। वाई सिविल सर्वेंट नीड पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों जरूरी है एक सिविल सर्वेंट के लिए। हाउ सिविल सर्वेंट मेक डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, एक कैसे एक सिविल सर्वेंट पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकता है, और लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड क्या कर सकते हैं सिविल सर्वेंट की लाइफ में। एट्रीब्यूट ऑफ पॉजिटिव सिविल सर्वेंट, ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव सिविल सर्वेंट है तो वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, मतलब अच्छी सोच रहेगा, पॉजिटिव सोच रहेगा। अ सिविल सर्वेंट विद पॉजिटिव एटीट्यूड थिंक ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। रेजिलियंट होगा, अ सिविल सर्वेंट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड इन एक्शन 40 पॉजिटिव positive attitude in his action, positive in his action, fortitude then resilient in action, ठीक है। अगर कोई सिविल सर्वेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, देन ही शो रेजिलियंस इन एक्शन, मतलब उसके एक्शन में हमको रेजिलियंस दिखेगा अगेंस्ट इलफुल ऑर्डर ऑफ पॉलिटिशियन। कमिटेड होगा वो, अगर सिविल सर्वेंट पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है तो कमिटेड होगा पब्लिक सर्विस के लिए। एडेप्टेबल टू एडवर्स कंडीशन, ठीक है, अगर सिविल सर्वेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है तो वो एडेप्ट करने की कोशिश करेगा एडवर्सिटी में भी, और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा सिविल सर्वेंट। इनोवेटिव अप्रोच ऑफ सिविल सर्वेंट हेल्प टू कोप अप इवॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अगर सिविल सर्वेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो इनोवेटिव अप्रोच रख रहा है, तो वो सोसाइटी में आने वाली इवॉल्विंग प्रॉब्लम को न्यू वे में सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इंस्पायर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, अगर सिविल सर्वेंट पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है तो वो लोगों का ट्रस्ट जीतेगा अपने वर्क से, और कॉन्फिडेंस शो करेगा अपने एक्शन पे। ओपन माइंडेड होगा, अगर पॉजिटिव सिविल सर्वेंट है उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो एक्टिव लिसनर होगा, और अपग्रेड सेल्फ, अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा। ओपन माइंडेड होगा, चाहे उसको सीनियर कुछ बताए जूनियर कुछ बताए उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा। ग्रेट ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थोड़ा कोटेशन थोड़ा गलत हो गया। ग्रेट ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ये स्पाइडरमैन का कोट है। उसके जो अंकल बैन होते हैं वो बोलते हैं कि महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो हाउ सिविल सर्वेंट डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सिविल सर्वेंट पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकता है। कंटिन्यूस लर्निंग बाय अपहोल्डिंग नॉलेज, एन ऑफिसर रिमेन मोटिवेटेड एंड टेक राइट डिसीजन इन पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। अगर कोई सिविल सर्वेंट है वो कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है तो वो अपने आप ही पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर लिया है, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। कंटिन्यूस लर्निंग स्वयं ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो अटेंडिंग ट्रेनिंग ऑन न्यू डिजिटल गवर्नेंस टूल, है ना। देखिए अगर कोई सिविल सर्वेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, वो इवॉल्व गवर्नेंस इवॉल्व कर रहा है, तो वो ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। डिजिटल गवर्नेंस कैसे यूज़ होता है, कैसे इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जानेगा। वो इसे कंटिन्यूसली अपने अंदर इनबिल्ड करने की कोशिश करेगा और उसका यूज़ अच्छे कामों के लिए करेगा। एम्पैथी एंड प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग सिटीजन प्रॉब्लम एंड बिल्ड एंड अंडरस्टैंड सिटीजन प्रॉब्लम, कि कोई सिविल सर्वेंट है,
वो एम्पैथी प्रैक्टिस कर रहा है कि उसके एक्शन में एम्पैथी है, तो वो एम्पैथी प्रैक्टिस कर रहा है, उसके एक्शन में एम्पैथी है, तो वो क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर रहा है। कैसे? अंडरस्टैंड सिटीजन्स प्रॉब्लम, उसके अंदर एम्पैथी है तो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा सिटीजन को प्रॉब्लम क्या है, और एक कंपैशनेट एक्शन लेगा उनके प्रति। लिसनिंग पेशेंटली टू दी फार्मर ड्यूरिंग ग्रीवांसेस रिड्रेसल। अब जैसे कि कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है फार्मर्स के लिए, तो सबसे पहले उनका ग्रीवांसेस प्रॉब्लम को जानेगा, उसके बाद ध्यान से सुनेगा प्रॉब्लम को, उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, और उस प्रॉब्लम को रिड्रेसल मतलब खत्म करने की कोशिश करेगा। ऑप्टिमिज्म इन एडवर्सिटी, जो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला सिविल सर्वेंट है, वो ऑप्टिमिस्टिक सोचेगा एडवर्सिटी में, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखेगा, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा उसके अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ हर्डल, है ना, हर्डल की जगह। इंश्योरिंग रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग फ्लड डिस्पाइट ऑफ रिसोर्स शॉर्टेज। इंश्योरिंग रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग फ्लड डिस्पाइट रिसोर्स शॉर्टेज, है ना, तो वो क्या करेगा कि रिलीफ सबको मिलना चाहिए वो सोचेगा, है ना, और फ्लड के दौरान डिस्पाइट ऑफ रिसोर्स शॉर्टेज, भले उसके पास रिसोर्स का शॉर्टेज हो, वो सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, वो सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, और रिसोर्स की शॉर्टेज के बारे में वो नहीं सोचेगा, ऑप्टिमिस्टिक सोचेगा उस समय। टीम स्पिरिट, वो इनकरेज करेगा लोगों को कोलिजियलिटी और कोलैबोरेशन को अपहोल्ड करने के लिए। मोटिवेटिंग स्टाफ ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी वर्क एज वन यूनिट, ठीक है, वो मोटिवेट करेगा स्टाफ को ताकि सब लोग मिल करके इलेक्शन ड्यूटी अच्छे से कर पाएँ विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन करेगा और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। हम लोगों ने सेल्फ रिफ्लेक्शन टर्म कहाँ पढ़ा था? इस्लामिक एथिक्स में पढ़ा था हमने। कीप अ डायरी टू लर्न फ्रॉम डेली चैलेंजेस, ठीक है, एक डायरी रखेगा, वो अपने आप को चैलेंजेस आते हैं उससे वो कैसे कोप अप किया वो देखेगा, तो अपने आप उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगेगा। लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इन सिविल सर्वेंट लीड टू, अगर सिविल सर्वेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड की कमी हो गई तो क्या होगा? लो मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, सिविल सर्वेंट हु सी टास्क एज अ बर्डन में डिले वेलफेयर प्रोजेक्ट, अगर कोई सिविल सर्वेंट अपने काम को बर्डन की तरह देख रहा है तो वो क्या करेगा? वेलफेयर प्रोजेक्ट में डिले करा देगा, वो धीरे धीरे काम करेगा, वेलफेयर प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, ठीक है। पुअर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है सिविल सर्वेंट में तो सिटीजन कैन क्रिएट डिसरिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस, अगर उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो वो सिटीजन के साथ अच्छे से डील नहीं करेगा, और जो भी पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, जिस कारण से सिटीजन को गवर्नमेंट के प्रति डिस्ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म, अगर कोई सिविल सर्वेंट है, वो इनोवेटिवनेस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर उसके अंदर नहीं होगा तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा डिजिटल गवर्नेंस में, स्लो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, और एक रेजिस्टेंट टू रिफॉर्म है ना, एक सिविल सर्वेंट है, वो इन लैक ऑफ इनोवेटिवनेस है उसके अंदर, तो डिजिटल गवर्नेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिस कारण ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स धीमी हो जाएंगे, है ना। वीक टीम मोरल, है ना, कि टीम का मोराल एकदम कम हो जाएगा, अरे यार हमारा सीनियर ही सही से काम नहीं कर रहे तो हम क्यों करेंगे। अ नेगेटिव लीडर डिस्करेज सबऑर्डिनेट एंड रिड्यूसिंग द एफर्ट इन द डिपार्टमेंट फंक्शनिंग, डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग ही डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। Positive attitude is considered to be an essential character of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contribute to positive attitude in a person? क्या contribute करता है positive attitude in a person? ब्रैकलेर एंड विनिंग विगिन, बैकलेन एंड विगिन से आप स्टार्ट करेंगे। इसमें पूछ रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड एक इसेंशियल कैरेक्टर है सिविल सर्वेंट का, बिल्कुल है। हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, जब एक सिविल सर्वेंट को एक्सट्रीम स्ट्रेस में वर्क करना पड़ता है। व्हाट कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन, क्या कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन? तो आप स्टार्ट करेंगे ब्रैकलर एंड विगिन से, एटीट्यूड का डेफिनेशन देंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रैकलर एंड विगिन, एटीट्यूड इज अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग
or feeling in a person, behavior toward people, situation, or object. It can be positive, negative, neutral, because it shape value, belief and experience, है ना। कि जो ब्रैकलर एंड विलिंग ने क्या बताया, एटीट्यूड क्या है, सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग इन अ पर्सन बिहेवियर टूवर्ड situation or people or object. It can positive, negative, neutral, because it shape value, belief and experience. फिर आप क्या देंगे, एक सिविल सर्वेंट का एग्जांपल दें। अ सिविल सर्वेंट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड पब्लिक सर्विस रिजॉल्व देयर ग्रीवांसेस एंड डू नॉट थिंक अबाउट द पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस। एक सिविल सर्वेंट है जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, वो क्या करेगा, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक, और वो थिंकिंग नहीं करेगा कि उसका पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस उसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। टेम्पलेट अप्रोच क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे बताओ पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या हेल्पफुल होगा सिविल सर्वेंट में, कि वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, वो खुश रहेगा, है ना। सोसाइटी पे क्या होगा, सोसाइटी मोर कनेक्टेडनेस, मोर ट्रस्ट उसके ऊपर कर पाएगी। विलेज क्या होगा, विलेज में डेवलपमेंट अच्छा होगा, और जो प्रॉब्लम रिड्रेसल होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्पीड जल्दी होगा वहाँ। मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द हायर अथॉरिटी, ये सब होगा। स्टेट क्या होगा, तो स्टेट भी अगर सब लोग ऐसे ही काम करने लगेंगे तो स्टेट भी जल्दी डेवलप होगा। वर्चू एथिक्स, अगर सिविल सर्वेंट को अपना परफॉर्म करना चाहिए अपना वर्क और अपहोल्ड करना चाहिए फंक्शन को। फिर निष्काम कर्म, कि वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करें, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचे। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म क्या होता है, कंपैशन से एक लेवल ऊपर, मतलब आपका एक्शन दूसरे के प्रति पॉजिटिव है और आप उसको अपहोल्ड करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो उसको बेहतर बनाने के लिए। तो अल्ट्रुइस्टिक एक्शन शो करेगा वो सिविल सर्वेंट, और ट्राई करेगा कि डेवलपमेंट जल्दी हो उस एरिया में। प्रेगमेटिज्म, वो रैशनल वे ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल करेगा डेवलपमेंट के लिए। एटीट्यूड का कंटेंट क्या क्या होता है, कॉग्निटिव थॉट बेस्ड होता है, अफेक्टिव इमोशन बेस्ड होता है, और बिहेवियरल एक्शन बेस्ड होता है, ठीक है। तो तीन कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड है, कॉग्निटिव, थॉट बेस्ड, अफेक्शन इमोशन, और बिहेवियर एक्शन टेंडेंसी, ठीक है। तो इसको CAB मॉडल बोलते हैं, ठीक है। थॉट आता है, थॉट से इमोशन डेवलप होगा, इमोशन से बिहेवियर डेवलप होगा। एटीट्यूड स्ट्रक्चर क्या क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है आपका, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल होता है, एम्बीवेलेंट हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और एम्बीवेलेंट आपका एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड देख लेते हैं, पहला कंटेंट देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर फंक्शन देखेंगे एटीट्यूड का। कंटेंट ABC मॉडल और CAB मॉडल बोलते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव कंपोनेंट बिलीफ, आइडिया, थॉट से रिलेटेड होता है, कि आप कि आपका एटीट्यूड बिलीफ, पहले बिलीफ बनेगा आपका, है ना। फिर दूसरा होता है अफेक्टिव होता है आपका एटीट्यूड, कि पहले तो आपको बिलीफ हुआ, बिलीफ होने के बाद आप उसको फील करोगे चीज़ों को, फिर आपका बिहेवियर को चेंज करेगा वो, पास्ट एक्सपीरियंस और बिहेवियर बेस्ड, ठीक है। तो ऐसे इस इन इन तीन कंपोनेंट से एटीट्यूड का मॉडल बनता है। पहला कॉग्निटिव, बिलीफ होगा आपको, आइडिया आएगा, थॉट आएगा, फिर अफेक्टिव, फीलिंग होगा, इमोशन होगा उसके अंदर, फिर उसके बाद आपके एक्शन में वो दिखने लगेगा बिलीफ कंपोनेंट, जिसको हम लोग बिहेवियर बोलते हैं ना, बिहेवियर कंपोनेंट, वो आपके एक्शन में दिखने लगेगा। पास्ट एक्सपीरियंस, बिहेवियर के हिसाब से आप अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे उस पर्टिकुलर एटीट्यूड के अनुसार। देयर आर स्टेक होल्डर, वी शुड प्रोवाइड इमोशन अपील, कम्युनिटी लीडर, ठीक है। तो एटीट्यूड को एडजस्ट करने, जैसे दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो गया है ना, कम्युनल वायलेंस हो गया, तो आप क्या करेंगे, देयर आर स्टेक होल्डर, जैसे कि कम्युनिटी लीडर को आप बुलाएंगे और उनका जो एटीट्यूड का कंपोनेंट है, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियर कंपोनेंट, दोनों ही कम्युनल कम्युनल वायलेंस जो कर रहे हैं, उन दोनों ही कम्युनिटी को आप उनके कम्युनिटी लीडर के साथ बात करवाएंगे और उनका जो एटीट्यूड कंटेंट है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर कंपोनेंट है।
एटीट्यूड स्ट्रक्चर क्या है? पहला 1D मॉडल जिसमें बोलते हैं एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। 2D मॉडल क्या बोलता है? एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, जी नेगेटिव होता है और एम्बीवेलेंट होता है। 2D मॉडल क्या बोलता है? एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, नेगेटिव होता है और एम्बीवेलेंट होता है। यूज ऑफ एटीट्यूड स्ट्रक्चर, एटीट्यूड स्ट्रक्चर का यूज क्या है? अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एलजीबीटीक्यू राइट नहीं होगा, यूथेनेशिया नहीं होगा और अवॉइड ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन को अवॉइड करेंगे लोग। ठीक है, अगर कोई एसपी है वो मॉब को हैंडल कर रहा है तो हमें यहाँ पर चार प्रकार के एटीट्यूड के लोग मिल जाएंगे हमको। कैसे? कि कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, हाँ भाई एसपी साहब सही कर रहे हैं, उनका एक्शन सही है। कुछ लोग, कई लोग कहेंगे कि एसपी साहब यहाँ पर सही थे, यहाँ गलत हो गए। कुछ लोगों का एटीट्यूड उनके प्रति पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। कुछ लोगों का सिर्फ पॉजिटिव होगा एसपी साहब के प्रति एटीट्यूड। कुछ लोगों का नेगेटिव होगा एसपी साहब के प्रति एटीट्यूड, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है ये करने की। कुछ लोगों का न्यूट्रल होगा एटीट्यूड, अरे जो कर रहे हैं ठीक है, हमको क्या मतलब लेना देना। वैसे ही जब डॉग को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का कहा था दिल्ली के रोड से, है ना, तो क्या हुआ था कि डॉग को हटाने का जब ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत लोग आए जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, उन्होंने कहा कि ये एनिमल राइट के खिलाफ है। फिर नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों ने कहा कि नहीं, इनको हटा देना चाहिए, इनको हटा दो ताकि ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट हो पाए और रात में भी लोग घूम सकें। जिसका एम्बीवेलेंट है वो क्या सोच रहे हैं, कभी सोच रहे हैं हाँ यार ठीक ही कर रहे हैं, हटा देना चाहिए, और कभी सोचते हैं नहीं यार नहीं हटाना चाहिए, एनिमल राइट वायलेट होगा। फिर कुछ न्यूट्रल सोचने वाले हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि डॉग को हटाओ तो भी अच्छी बात, नहीं हटाओ तो भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आई पोलराइज देयर रिस्पॉन्स बाय साइलेंस। देखिए साइलेंस का हम आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि बॉस, जैसे कि कोई कलीग है आपका, है ना, कलीग है आपका, वो आपके साथ बैड बिहेवियर कर रहा है, आपके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप साइलेंस में आप रहेंगे, मतलब आप उसको कोई जवाब नहीं देंगे। तो साइलेंस कैन पोलराइज दी पर्सनस बिहेवियर, वो पर्सन आपके फेवर में भी काम करने लगेगा। अगर आप साइलेंस का एक पॉजिटिव एटीट्यूड की पहचान है, तो अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो शायद वो पर्सन कुछ समय बाद आपके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव बिहेवियर शो करने लगे। तो आप ये टर्म, जैसे अगर आपका बता दिया कि आपके साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस पर्सन के साथ हार्श ट्रीटमेंट करना या फिर उसको अब्यूसिव लैंग्वेज की जगह साइलेंस का इस्तेमाल करना। साइलेंस एज साइलेंस एज पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प टू ओवरकम overcome and polarize the thinking of the other पर्सन। मतलब आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आप साइलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उस पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाए। सो द पीपल विल वोट फॉर देम, कि भाई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो किसी जैसे कोई पॉलिटिशियन है वो करप्शन में पकड़ा गया, अब वो उसको जस्टिफाई करने की जगह शांत हो गया, चुप हो गया, तो कुछ समय बाद गवर्नमेंट जो जो पीपल्स है ना, मतलब वोटर्स हैं, वो अपने आप भूल जाती हैं कि हाँ यार इसने करप्शन किया था। फिर वो अपने एटीट्यूड के हिसाब से उनको फिर से वोट करने लग जाएंगे कि आप करप्शन किए थे तो किए थे, मगर हम तो आप ही को वोट देंगे। तो उस पर्सन ने क्या किया, पॉलिटिशियन ने पॉजिटिव एटीट्यूड साइलेंस का इस्तेमाल किया कि वो करप्शन में इंडल्ज था, फिर भी उसने उसका कुछ बहाना नहीं बनाया कि मैं इस कारण ये आ गया, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लग गए, ये वो शांत रहा। कुछ समय बाद लोग अपने आप भूल गए और वापस से उसके फेवर में आ गए। साइलेंस टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल, साइलेंस टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं एटीट्यूड ऑफ पीपल चेंज करने के लिए। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का फंक्शन क्या क्या है? रोल और पर्पस दैट एन इंडिविजुअल एटीट्यूड प्ले, जैसे कि इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या रोल और फंक्शन प्ले करता है। स्मिथ, ऑब्जेक्टिव अप्रेसल और इवोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रेसल और इवोल्यूशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेनिफिट हार्म माई लाइकिडनेस और नॉट। ठीक है, कि फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या कराएगा, या तो आपको किसी चीज़ के प्रति लाइक करा देगा, मतलब पॉजिटिव चीज़ शो करेगा, या तो नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा किसी
पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, है ना, या तो न्यूट्रल बिहेवियर शो करवाएगा या तो एम्बीवेलेंट शो करवाएगा। ये चार चीजें आपसे ऑब्जेक्टिव अप्रेजल, पॉजिटिव, नेगेटिव, बेनिफिट, हार्म, इस रिलेशन को स्मिथ ने बताया। ठीक है। एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल करेगा या इवॉल्व होगा, पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, बेनिफिट करेगा या हार्म करेगा। सोशल एडजस्टमेंट, लाइक और डिसलाइक ऑफ सोसाइटी, है ना, कि एटीट्यूड कैसे बनेगा, है ना, लाइक और डिसलाइक मतलब एटीट्यूड एडजस्ट होगा कि अगर सोसाइटी को कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद नहीं, जैसे सोसाइटी में अल्कोहल ड्रिंकिंग को एक नेगेटिव नज़र से देखा जाता है ना, तो आपके अंदर ऑटोनॉमसली नेगेटिव बिलीफ हो जाएगा कि नहीं यार ड्रिंकिंग करना गलत है, और एक नेगेटिव इमेज छोड़ता है सोसाइटी में। ठीक है। सरोगेट ऐड, है ना, जैसे कि सरोगेट ऐड भी होता है, उसमें भी जैसे कि राजश्री पान मसाला का ऐड नहीं कर सकता कोई सेलिब्रिटी, तो राजश्री इलायची का ऐड करता है। इलायची का ऐड किया तो क्या हुआ, वो उसने लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश की अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस से। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, सिस्टम ही करप्ट है कि भाई आ, कि अगर कोई प्लेयर है वो क्रिकेट खेल रहा है तो उसके बल्ले वो बैट लगाता है मगर उसके पैड पे मतलब जो पैरों पे गेंद लगती है तो वो क्या बोल वो आउट हो जाता है एलबीडब्ल्यू से। तो वो बोलता है कि भाई मेरे तो पैरों पे बॉल लगी ना, तो मैं आउट कैसे हुआ, तो वो 0 रन पे आउट हो जाता है। तो एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ एटीट्यूड ये कहता है कि अगर आपकी हार होती है तो आप सिस्टम को ही दोष ठहराने की कोशिश करते हो। तो अपन तीन चीज़ देखिए, ऑब्जेक्टिव अप्रेजल देखिए कि आपका एटीट्यूड किसी के प्रति पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बेनिफिट शो भी करेगा और हार्मफुल भी शो करेगा। जैसे अगर मेरे को किसी पर्सन, मेरा कोई कोई पर्सन है वो मेरा हेल्प कर सकता है तो मेरा उसके प्रति एक बेनिफिट वाला एटीट्यूड होगा। अगर वो कोई पर्सन मेरे को हार्म करेगा उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड, हार्मफुल एटीट्यूड होगा, है ना। वैसे ही सोशल एडजस्टमेंट की अगर मैं सरोगेट ऐड का एग्जांपल लूँ कि कोई पर्सन अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके दूसरों को दूसरे चीज़ों के प्रति लाइक और डिसलाइक करवा सकता है। कि अगर कोई एक्टर है वो कहता है कि मंच अच्छी चॉकलेट है और पर्क अच्छा नहीं है, तो वो अपने इन्फ्लुएंस से सोशल एडजस्टमेंट, माइंड को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी चीज़ को लाइक करने के लिए, किसी चीज़ को डिसलाइक करने के लिए। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, है ना, कि भाई मेरा एटीट्यूड, अब जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ एलबीडब्ल्यू में, मैं पहली बॉल में आउट हो गया, मैं 0 रन पे आउट हो गया। अब मैं दिखा रहा हूँ एक्सटर्नलाइजेशन, अरे यार ये तो गेम ही खराब है, मैं अपना डिफॉल्ट नहीं देख रहा हूँ कि मैंने अच्छे से नहीं खेला, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये गेम ही खराब है यार, इसने टच हुआ है पहली बार बॉल और मैं आउट हो गया, ये तो गेम ही खराब है, गेम ही बंद कर दो, गेम ही खराब है, मतलब मैं 0 रन पे आउट हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है, मैं एक्सटर्नल थिंग्स पे चीज़ें डाल दे रहा हूँ कि हाँ यार इस वजह से ऐसा हुआ। कांट्स कहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म होना चाहिए कि हमें हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो कि पॉजिटिविटी इंक्रीज करे, नेगेटिविटी को कम करे। ठीक है। ईगो डिफेंसिव और प्रोटेस्ट सेल्फ स्टीम, है ना, एटीट्यूड ऐसा भी होता है कि सेल्फ स्टीम को बचाने वाला, कि अगर मैं सेल्फ स्टीम को बचाने वाला कि यार मैं तो जानबूझ के क्रिकेट नहीं खेलता, क्यों, कि जब मैं खेलूंगा तो 6 रन के अलावा कुछ लगाऊंगा ही नहीं। तो ये क्या है, ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड है, प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेक्ट करता है ये सेल्फ स्टीम को ना, कि भाई मैं इसलिए नहीं खेलता क्योंकि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ कि कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म बोलता है हमें हमारे एटीट्यूड में पॉजिटिव एक्शन ज़्यादा होना चाहिए, नेगेटिव एक्शन कम होना चाहिए। और वैल्यू एक्सप्रेशन, वैल्यू एक्सप्रेशन की स्टडी, आई विल एक्सप्रेस दी सेंटर वैल्यू ऑफ माइंड विच इज इंटीग्रिटी। ठीक है। इसको आप केस स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यू एक्सप्रेशन। जैसे कोई पर्सन है, जैसे कि कोई सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट शुड अपहोल्ड वैल्यू एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रिटी इवन इन एडवर्सिटी और पॉलिटिकल प्रेशर, के जो सिविल सर्वेंट है उसको अपना वैल्यू, जो उसका वैल्यू है जैसे इंटीग्रिटी उसकी वैल्यू है, उसको एग्जर्ट करना चाहिए ता, इवन के लोग उसके खिलाफ हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो उसके प्रति। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन इन्वॉल्व चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल
एक एग्जाम्पल है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन इन्वॉल्व चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल, इट टारगेट ऑल दी थ्री कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन है वो क्या करता है, कॉग्निटिव, हमारे आइडिया को चेंज करता है, नहीं यार हमें सफाई लानी चाहिए। अब सफाई लाने के बारे में वो कॉग्निटिव सोच सोच पैदा करेगा। फिर हमारा इमोशन, कि नहीं यार हमारा इमोशन, हमारा देश है, हम इसे ही गंदा करेंगे, अच्छी बात थोड़ी है। फिर वो उसका बिहेवियर में भी चेंज हो जाए आ जाएगा, कि अब वो पहले सोचता था मेरे को सफाई करना है, अब मेरा देश गंदा नहीं होना चाहिए, मेरा घर गंदा नहीं होना चाहिए, मेरा प्रदेश गंदा नहीं होना चाहिए। तो उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा, वो कूड़ा डस्टबिन में डालेगा। Lavasna issued guidelines for newly selected civil service candidates, emphasizing the importance of maintaining exemplary conduct. This guideline help uphold ABC model of attitude। ठीक है, तो लवासना करता है, एक गाइडलाइन निकालता है कि आपको इस तरीके से ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। तो ये एम्फोसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एग्जाम्पलरी कंडक्ट, ये एम्फोसाइज करता है मेंटेनिंग एग्जाम्पलरी कंडक्ट। और ये तीनों मतलब एबीसी मॉडल को अपहोल्ड करता है कि आपको इस कंडक्ट को फॉलो करना है, तो कॉग्निटिव आपको दिमाग में रहेगा कि नहीं यार मेरे को ये फॉलो करना है। फिर वो इमोशन में आ जाएगा, अगर मैं इसको फॉलो नहीं किया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। फिर वो आपके बिहेवियर में भी दिखने लगेगा। सोशल एडजस्टमेंट एंड मैनिपुलेटिंग फंक्शन एटीट्यूड, ये सरोगेस ऐड है ना, पान मसाला का, तो उसको राजश्री इलायची बोल करके बेचते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सरोगेसी ऑफ एड है, मतलब सोशल इन्फ्लुएंस का मैनुपुलेट करने में यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लुएंस से। एटीट्यूड बिहेवियर चेंज एज पर द सिचुएशन। यस, हाई सेल्फ मॉनिटर सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन, आप अपना एटीट्यूड और बिहेवियर को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर सेल्फ मॉनिटर है, क्या आप परिस्थिति के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ सोशल एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं आप। ठीक है, आपके अंदर वो नहीं है, तो लो सेल्फ मॉनिटर, आपके अंदर सेल्फ मॉनिटर नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो यही करूँगा, ऐसा नहीं करना है। हमको अपने अंदर, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, जब जैसी ज़रूरत हो हमें वैसा परफॉर्म करना है एक्शन। एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होगा, एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस था टर्की के साथ, कि उन्होंने, तो हमारे अंदर एक नेगेटिव एक्सपीरियंस विद टर्की डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स देम आफ्टर दे हेल्प पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। देखिए हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा टर्की के साथ, क्योंकि उन लोगों ने पाकिस्तान की मदद की ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, है ना। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड आ गया हमारे अंदर, कैसे आया, एक्सपीरियंस से आया, ऑब्जर्वेशन से आया। फाइनेंस मिनिस्टर ट्रैवलिंग इन मेट्रो, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म टूवर्ड्स द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या किया, उन्होंने मेट्रो में ट्रैवल किया, तो ये क्या हमारे माइंड में ला रहा है कि यार इतना बड़ा पर्सनैलिटी ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकता है, तो हम लोगों को भी करना चाहिए, बेफिजूल पेट्रोल क्यों खराब करें। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। सोसाइटी सोशल नॉर्म फॉर्म चेंज एटीट्यूड, है ना। जैसे सोसाइटी, एक पर्टिकुलर सोसाइटी है ना, वहाँ पर एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, वहाँ ड्रिंकिंग करना एकदम इलफुल एक्ट माना जाता है। तो आपका नॉर्म, और आप मतलब सोशल नॉर्म के हिसाब से आप भी ड्रिंक नहीं करेंगे तो आपके अंदर भी चेंज आया है, आपके एटीट्यूड में चेंज आया है। तो सोसाइटी और सोशल नॉर्म के कारण भी चेंज आता है। कंडीशन, क्लासिकल कंडीशन एड ऑफ टोबैको सिगरेट। ठीक है, कंडीशनिंग लिखा है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या बोलता है, एड ऑफ टोबैको सिगरेट। ठीक है, ये जो एटीट्यूड है हमारा क्या था पहले, कि नहीं यार टोबैको नहीं खाना है, मगर हमने अचानक से हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी को देखा, और वो तो यार वो तो खा रहा है इसको, तो हमारा एटीट्यूड उसके प्रति चेंज हो गया। अरे हाँ यार, अब ये लोग खा रहे हैं तो मैं भी खा सकता हूँ। ऑपरेंट, रिवॉर्ड और डिस्करेज बेस्ड। ठीक है, ऑपरेंट है ना, कि अगर मुझे कुछ एक्शन करने पे रिवॉर्ड मिल रहा है या तो डिस्करेज मिल रहा है, तो मैं वो एक्शन, अगर मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है वो एक्शन करने के लिए, तो मैं वो एक्शन और करूँगा। अगर मुझे डिस्करेज कर रहा है, पनिशमेंट मिल रही है वो एक्शन करने के लिए, तो मैं वो नहीं करूँगा। केस स्टडी में इसका यूज़ करेंगे। केस स्टडी, लॉ एनफोर्स स्मूथली डन बाय हेल्प ऑफ ऑपरेंट कंडीशन थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, कि
हमें कुछ लॉ इम्प्लीमेंट करना है, इन्फोर्स करना है, उसको हम स्मूथली कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं? ऑपरेंट कंडीशन को लगा करके। जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, 5 बजे तक प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो उसके बाद अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख रहे हैं, ठीक है? तो अपन लोग, आप 5 बजे तक कीजिए, आपको पुलिस पूरी सपोर्ट करेगी। 5 बजे की बात करेंगे तो आपको रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट भी मिलेगा, मतलब आपके ऊपर लाठी चार्ज भी हो सकती है। इवोल्यूशन कंडीशनिंग, एटीट्यूड बेस्ड ऑन इवेंट, कंसिडर फॉर्म एंड पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन। इवोल्यूशन कंडीशनिंग, एटीट्यूड बेस्ड ऑन इवेंट, कंसिडर फॉर्म एंड पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन। देखिए, इसमें इवोल्यूशन कंडीशनिंग जैसे कि एटीट्यूड बेस्ड ऑन इवेंट कंसिडर, जैसे कि कोई पर्सन है, उसकी शादी हो रही है, उस शादी की उसके एंट्री में एक सॉन्ग बजा, वो जब जब वो सॉन्ग सुनेगा, अगर उसकी शादी अच्छी चल रही होगी तो वो सॉन्ग को याद करेगा, तो उसको अच्छा फील होगा, वाह यार वाह बहुत अच्छा, ऐसा फील होगा। मगर जब वो, अगर उसकी शादी अच्छी नहीं चलेगी, तो जब भी वो सॉन्ग सुनेगा उसको बेकार लगेगा कि यार, उसका एक्सपीरियंस बन गया उस सॉन्ग के साथ, पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी बन सकता है, नेगेटिव एक्सपीरियंस भी बन सकता है। तो उस सॉन्ग के प्रति उसका नेगेटिव एटीट्यूड भी आ गया, पॉजिटिव एटीट्यूड भी आ गया, एज कंपेयर टू उसकी वेडिंग लाइफ के ऊपर। फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस देख लेते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब बिलीफ और बिहेवियर दोनों मैच नहीं होता तो मेंटल टेंशन होता है या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज द मेंटल डिस्कम्फर्ट दैट अराइज व्हेन द पर्सन्स बिलीफ एंड एक्शन डू नॉट मैच। जब पर्सन का बिलीफ और एक्शन मैच नहीं होता तब कॉग्निटिव डिसोनेंस कॉज होता है। A civil servant who value honesty but pressurize feel pressurized to overlook or indulge in corruption lead to cognitive dissonance। कोई पर्सन है, वो ऑनेस्ट है मगर उसको करप्शन में इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, द्वंद्व की स्थिति होगी उसके दिमाग में। इसी को क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस कहते हैं, नोअर डूअर स्प्लिट कहते हैं और कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। और इसके लिए थिंकर हैं दयानंद सरस्वती जी। परसुएशन इन्फ्लुएंस टू चेंज एंड फॉर्म द एटीट्यूड। इलेक्शन, जैसे इलेक्शन स्पीच क्या करते हैं, पॉलिटिशियन आकर के दूसरी पार्टी की गलतियां बताते हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, अगर आप उनको सत्ता में लाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, परसुएशन और अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस, बोलने की क्षमता से लोगों में चेंज लाना चाह रहे हैं, ठीक है? सेल्फ परसेप्शन थ्योरी से दैट पीपल फॉर्म देयर एटीट्यूड बाय ऑब्जर्विंग देयर ओन बिहेवियर। कि लोगों का एटीट्यूड अपने आप बनता है अपने ही एटीट्यूड को देख करके, ठीक है? अपने ही बिहेवियर को देख करके उनका खुद का एटीट्यूड बनता है। अ सिविल सर्वेंट हु कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन द पब्लिक वेलफेयर may start believing that they gen may start believing that he or she genuinely वैल्यू पब्लिक सर्विस अबो दी पर्सनल कंफर्ट। कोई सिविल सर्वेंट है, वो अपने आप को देख रहा है कि यार मैं कितने लोगों की मदद कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा हूँ, तो उसके अंदर अपने से ही जेन्यून उसका जो बिहेवियर है, जो उसका एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर देख के ही चेंज हो जाएगा कि हाँ यार, मेरा शायद ना लोग अपने कंफर्ट को, अपने पब्लिक सर्विस के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ, और अपने कंफर्ट के से ऊपर देखता हूँ मैं पब्लिक सर्विस और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने को। एट्रीब्यूट, अ कैरेक्टर बिलीफ वैल्यू दैट शेप एक a characteristic belief value that shape how a person think believe and behave, ठीक है? कि कैरेक्टरिस्टिक हो गया, उसका बिलीफ हो गया, उसके वैल्यू हो गया, वो शेप करती है पर्सन कैसा थिंक करेगा, फील करेगा, बिहेव करेगा, है ना? कैरेक्टरिस्टिक, बिलीफ, वैल्यू, ये शेप करता है किसी पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर को। अ सिविल सर्वेंट विथ एट्रीब्यूट ऑफ एम्पैथी डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सिटीजन सेंट्रिक एंड सर्विस डिलीवरी, है ना? कोई सिविल सर्वेंट है जिसका एट्रीब्यूट है एम्पैथी, तो डेवलप करेगा पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सिटीजन सेंट्रिक एंड सर्व डिलीवरी, और वो क्या करेगा, सिटीजन सेंट्रिक वर्क करेगा और उनको पब्लिक सर्विस डिलीवरी में पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेगा वो।
सेल्फ अफर्मेशन, जो हम बार बार रिपीट करते हैं हमारा एटीट्यूड वैसे ही हो जाता है। रिपीटेशन ऑफ वैल्यू हेल्प टू डेवलप एटीट्यूड। अ सिविल सर्वेंट रिमाइंडिंग हिम them a civil servant reminding themselves that commitment toward integrity and help resist करप्शन प्रैक्टिस। ठीक है, एक सिविल सर्वेंट है, वो अपने आप को बार बार रिमाइंड कर रहा है प्रेशराइज कंडीशन में कि मैंने कमिटमेंट की थी इंटीग्रिटी के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, तो मैं करप्शन हो गया और पॉलिटिकल प्रेशर में आकर काम नहीं करूंगा, मैं जो सही है वही काम करूंगा। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, रिलीजन, एजुकेशन, फैमिली, ये सब एटीट्यूड को फॉर्म करने में मदद करते हैं। एटीट्यूड चेंज के लिए परसुएशन, इमोशनल अपील, अफेक्शन, अफेक्टिव फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन से भी पता कर सकते हैं कि अब हम लोगों को पता चल जाता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, एम एस धोनी, उनको पता चल जाता था कि अब ये प्लेयर कैसा शॉट खेलेगा, तो वो अपने हिसाब से बॉलर को इंडिकेट कर देते थे, हाँ शॉर्ट बॉल डालना, हाँ हाई पिच डालना, यॉर्कर डालना। तो वो क्या करते थे, इफेक्टिव फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन करते थे दूसरे पर्सन के एटीट्यूड का, वो इस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करता है। सेल्फ इफिशियंसी से भी एटीट्यूड चेंज होता है। एक्सेसिबिलिटी एटीट्यूड को चेंज करती है। अगर मैं सबके प्रति एक्सेसिबल होऊंगा तो दूसरों का एटीट्यूड मेरे प्रति उतना हाइपर नहीं होगा, अरे यार कॉमन तो है यार, रोज तो दिखता है। ठीक है, चेंजिंग थॉट, कॉग्निटिव रिस्ट्रेनिंग, है ना, अपने थॉट को चेंज करना, तो बिहेवियर चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा तो एटीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, वाइकेरियस लर्निंग, लगातार लर्निंग से भी हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। आज मेरे को पता चला एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, कल मैं लगातार एक्सरसाइज करते रहूंगा तो मेरे को पता चलेगा एक्सरसाइज मेरा पार्ट बन गया है, मेरे बिहेवियर का पार्ट बन गया, तो उसके प्रति मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। सेल्फ टॉक करना, पर्सनल रिफ्लेक्शन करना, खुद से बात करना, ये भी एटीट्यूड को डेवलप करने में मदद करता है कि अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों को रिपीट करूंगा तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा मेरा। एक्सपोज टू डाइवर्सिटी टू डेवलप चेंज इन एटीट्यूड, है ना, जितने लोगों से आप मिलोगे उतने ही आपका दिमाग खुलेगा, है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ओपननेस ऑफ माइंड होगा, उतने ज़्यादा आपका एटीट्यूड चेंज होगा और पॉजिटिव आपके एक्शन होंगे। इलेक्शन कैंपेन एंड एटीट्यूड, ठीक है, इलेबोरेटिव लाइकलीहुड मॉडल, ELM, इलेबोरेटिव लाइकलीहुड मॉडल, ये सेंट्रल रूट और पेरिफेरल रूट दो चीज़ों के बारे में बताता है। EML, इलेबोरेट लाइकलीहुड मॉडल, ठीक है, ये सेंट्रल रूट क्या बताता है, कॉग्निटिव थॉट बेस्ड अपील, लॉन्ग टर्म चलेगा, और पेरिफेरल इमोशन फीलिंग शॉर्ट टर्म चलेगा। जो ये जो सेंट्रल रूट होता है कॉग्निटिव और थॉट बेस्ड अपील, मतलब आप वोटर्स के सोचने का तरीका ही बदल दो कि यार अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो सोचिए आपके आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, जैसे आप हैं वैसे ही आपके बच्चे रह जाएंगे। तो उनकी सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया गया, तो वो लॉन्ग टर्म काम करेगा, फिर लोग उनको वोट देंगे। पेरिफेरल रूट क्या है, इमोशनल और फीलिंग वाली अपील कि हमें वोट दीजिए, हमें जीतना है, हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, आप याद रखिएगा हमें। ये क्या है, ये इमोशनल है कि यार हम आपका दर्द समझते हैं, आप हमारे भाई बहन हो, आप हमारे परिवार वाले हो। तो इमोशनल अपील शॉर्ट टर्म होती है, वो उतना इफेक्ट नहीं करेगी। जो सेंट्रल क्या है, कॉग्निटिव और थॉट बेस्ड अपील, वो लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, एथिकल टर्म रिलेटेड टू अबॉर्शन, सैंक्टिटी ऑफ लाइफ वायलेट होगी, इनजस्टिस टू न्यू बॉर्न होगा, बायो एथिक्स को वायलेशन होगा, है ना, और बायो एथिक्स का वायलेशन होगा, राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू, है ना, इसको भी वायलेट करेगा। मीन्स और एंड, मतलब हम बच्चे को ना एंड के जैसा बस नहीं देख रहे हो, हमारा मीन भी अच्छा होना चाहिए। वो एंड प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम लोग कभी भी चाहे पैदा कर दिए, कभी भी चाहे मार दिए। और हमको इक्वेलिटी ऑफ लाइफ सबको देना चाहिए ना। और साइंस विदाउट मोरालिटी, कि अगर ऐसा नंबर बढ़ते जाएंगे तो कितनी क्रूएलिटी हो जाएगी। हमने साइंस का विदाउट मोरालिटी यूज़ किया तो देखिए अबॉर्शन के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट क्या कहते हैं, इसको केस स्टडी में यूज़ कर रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट कि किसी फीमेल का रेप होता है तो उसको वो एबॉर्शन करा सकती है, तो इसका पॉजिटिव क्या हुआ कि वो फीमेल अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच गई, वो अपना लाइफ फर्दर अच्छे से जी पाएगी और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जिएगी। मगर जब वो फीमेल
मगर इससे क्या हुआ, सैंक्टिटी ऑफ इसका पॉजिटिव क्या था, वो अनवांटेड कंसीव करने से बच्चा बच गई, अनवांटेड बेबी को कंसीव करने से बच गई। मगर उसका नेगेटिव क्या हुआ कि वो फीमेल है, वो फीमेल ने फीमेल से क्या हुआ, एक लाइफ का एंड हो गया, सैंक्टिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई, एक न्यू बॉर्न बेबी को उसने मार दिया। तो ये अबॉर्शन का नेगेटिव है। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, दोनों ही होता है ना। कोई भी आप करेंगे, अगर कोई आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो सॉल्व, बस आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। आप एक ब्रिज बना रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़ जाए, मगर इस कारण से कम्युनिटी का बहुत सारे कुछ घरों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, कुछ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है अपना घर। कुछ कुछ परिवारों को इससे दिक्कत हुई, मगर ज़्यादा परिवारों को तो इससे फ़ायदा है ना। तो इस आपके हर पॉलिसी का, आपके हर एक्शन का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मगर आपका इंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो पॉलिसीज़ जो फेल हो जाते हैं उसको ऐसे ही जस्टिफाई करती है कि भाई हमारा सोचना तो पॉजिटिव था मगर गलत हो गया। जैसे कि नोट बंद कराई थी गवर्नमेंट, तो उसका पॉजिटिव होगा ये सोच के कराई थी, मगर उसका कुछ वैल्यू ही नहीं निकला, उल्टा नेगेटिव हो गया। हमारी इकोनॉमी पीछे हो गई थोड़ी, और जो उस समय लोगों को दिक्कत आई वो तो अलग ही है।